हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये बेला विटा की तरफ से दूसरा परफ्यूम आता है। मैंगो का ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर दिया है, इनकी नई रिलीज़ है। तो ये दूसरा परफ्यूम है पिस्ताशियो। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बॉटल के प्राइजेज इन सब के बारे में मैंने मैंगो की वीडियो में बता दिया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, क्योंकि बार बार वही चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, टाइम वेस्ट होता है। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, इसकी ओपनिंग के बारे में, कौन कौन से नोट्स आपको स्निफ करने को मिलते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं इसकी ओपनिंग के बारे में डायरेक्टली। अब जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो, थोड़े इंप्रूवमेंट इसमें है, बट ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल स्मूथ। ये भी है थोड़ा बहुत सिंथेटिक, ये भी परफ्यूम है। बट जैसे कि मैं बोलता हूँ 500 के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ ये चीज़ लागू होती है, क्योंकि हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी मतलब 500 रुपये के अंदर। ओपनिंग के बारे में बात करना हो, जैसे आप स्प्रे करते हो, थोड़ा कम सिंथेटिक है पुराने बेला विटा के परफ्यूम्स के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लगी। परफॉर्मेंस इसकी अभी भी उतनी बेटर नहीं है, आगे चलकर इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो, जो ओपनिंग में नोट मिलते हैं, जैसे मेंशन भी है पिस्ताशियो, आपको वो नोट मिलता है पिस्ताशियो का। मैंगो से जो मैंगो परफ्यूम था उससे थोड़ा सा इसमें बेटर इंप्रूवमेंट है। पिस्ताशियो लिखा है तो उसके नोट्स आपको मिलते हैं। मैंगो में क्या था, 30-40 मिनट में वो नोट चला जाता था, बट इसमें थोड़ा प्रोमिनेंट नोट रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा 3-4 घंटों के लिए आपको फील होगा, बट फिर भी कपड़ों पे मैं रिकमेंड करूँगा, स्किन पे रिकमेंड नहीं करूँगा। कपड़ों पे आप लगाते हो तो जो प्रोमिनेंट नोट आपको पिस्ताशियो का मिलता है वो 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15 मिनट ही रहेगा। अगर आप स्किन पे लगाते हो तब वो नहीं टिकता, तो कपड़ों पे ही इसको आप लगाना। तो ओपनिंग में आपको पिस्ताशियो का 1.5 घंटे तक मैक्स टू मैक्स कपड़ों पे प्रोमिनेंट नोट मिल जाता है। साथ साथ में आपको थोड़ा सा बर्गामोट के हल्के से फ्रेश नोट मिलेंगे। कार्डेमम अगर आप ओवर स्प्रे करोगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। और साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत रम का नोट मिलेगा, बट जो इसमें रम के नोट डाले गए हैं थोड़े से सिंथेटिक हैं। जैसे मैंने बताया, इस प्राइस पॉइंट पे हर नोट को ब्लेंड करना इम्पॉसिबल है। तो बट हल्का फुल्का बूजीनेस आपको मिल जाती है। बट बजट में अगर मैं बोलूँ, रम बेस्ड परफ्यूम जिसमें रम का अच्छे से यूज़ करा गया है, ब्लेंड करा गया नोट का, तो वो है ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव, वही परफ्यूम है। बाकी सब थोड़े से कॉस्टली परफ्यूम हो जाते हैं। तो ओपनिंग जो है इसकी आपको हल्की सी फ्रेश, स्वीट और हल्का सा बूजी, बहुत बूजी तो नहीं बोलूँगा, हल्का सा बूजी मैं इसको बोलूँगा। वैसे ही ओपनिंग में स्वीट रहता है हल्की सी फ्रेशनेस के साथ। और जैसे ही मिड नोट में आएगा, थोड़े से फ्लोरल नोट आपको पता चलते हैं, जैसे कि जैस्मीन के नोट आपको पता चलेंगे, पीच के नोट आपको पता चलते हैं, हल्का फुल्का आपको जो रोज़ का हिंट है वो आपको पता चलेगा। और वैसे तो इसका ड्राई डाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे मैंगो का था वैसे इसका, बट हल्का सा उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका ड्राई डाउन आपको मिल जाता है। तो ड्राई डाउन में जाते जाते आपको टोंका बीन और वेनिला का जो मिठासपन है वो आपको मिल जाएगा। कॉटन कैंडी के नोट आपको मिलते हैं और थोड़े बहुत आपको वुडी नोट इसमें ड्राई डाउन में मिल जाते हैं। तो बेसिकली इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, स्वीट, वुडी और हल्का सा फ्रेश कैटेगरी की इसकी सेंट प्रोफाइल है। अब बात करते हैं इसकी प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। जैसे मैंगो के टाइम मैंने बोला था, तो इसकी भी अगर आपको परफॉर्मेंस निकालनी है, मैं रिकमेंड करूंगा आप कपड़ों पे लगाओ। स्किन पे आपको लास्टिंग बहुत हल्की मिलेगी, इंडोर हो तो मिलेगी, आउटडोर हो तो वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली है। और वैसे भी जितना भी इनका नया रिलीज़ है, मैंगो हो या पिस्ताशियो या वेनिला हो, ये सारा का सारा इवनिंग बेस्ड है, तो डे में लगाने लायक वैसे भी नहीं है, अनटिल अनलेस आप एसी इन्वायरमेंट में इंडोर में हो। तो इवनिंग में या पूरी विंटर में इसको लगाना चाहिए। और इन्होंने गलत टाइम पे रिलीज़ करा, ये एक्चुअली गोरमॉन्ट काइंड ऑफ परफ्यूम है, तो इन्हें विंटर में निकालने चाहिए थे। अभी समर्स आ रही हैं, तब निकालते तो थोड़ा बेटर रीच होती, बट इस टाइम पता नहीं इन्होंने क्यों निकाल लिए। थोड़े से फ्रेश परफ्यूम इनको निकालने चाहिए थे। बात करता हूँ इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। इसको भी आपको कम से कम 12 से 14 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे कपड़ों और स्किन पे मिला के, तब जाके परफॉर्मेंस इसकी निकलती है। मैंने इसे इंडोर में ही टेस्ट करा, आउटडोर में इसको टेस्ट नहीं करा है। तो इंडोर में आप लगाते हो तो वहाँ जाके आपको 1 घंटा 15 मिनट से लेके 1 घंटा 20 मिनट का मॉडरेट काइंड ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाता है। इंडोर की बात कर रहा हूँ, स्किन पे मत लगाना, बट फिर भी स्किन पे मैंने इसको टेस्ट करा तो स्किन पे लास्टिंग 2.5 से लेके मैक्स टू मैक्स 3 घंटा है। बट कपड़ों पे आप लगाओगे 4 से लेके 5 घंटा ये स्ट्रेच कर जाता है। तो प्रोजेक्शन आप पकड़ के चलो 12 से 14, इवन 15 स्प्रेज आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके 1.5 घंटा मैक्स प्रोजेक्शन आप पकड़ लो, मॉडरेट ही है। और स्किन पे 2.5 से लेके 3 घंटा मैक्स, कपड़ों पे 4 से लेके 5 घंटा ये स्ट्रेच कर जाता है। और अगर मेरे को स्मेल वाइज बोलना हो तो मैंगो से थोड़ा सा जो इसकी ओपनिंग है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है मैंगो से, और लास्टिंग थोड़ी सी बेटर लगी मेरे को इसकी, जो क्योंकि प्रोजेक्शन थोड़ा इसका बेटर मिल रहा था। और इसका ड्राई डाउन एक्चुअली में मिल जाता है, मैंगो का बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राई डाउन नहीं है, इसका ड्राई डाउन एक्चुअली में मिल जाता है। तो मीडियोकर है ये भी परफ्यूम।
अब बात करते हैं किसका क्लोन है। देखो मैंगो का मेरे को नहीं पता था किसका क्लोन है, बट ये कयाली का जो पिस्ताशियो आता है उसको इन्होंने क्लोन करने की कोशिश करी है। और कयाली के परफ्यूम्स आपको पता है कि जो उसकी 10 ml भी आते हैं, इवन सेलर से भी आप लोगे तब भी बहुत कॉस्टली है, वो बहुत कॉस्टली परफ्यूम है, तो वो तो मैं रिकमेंड आपको नहीं कर सकता। लोग पूछ रहे थे कि मैंगो बेस्ड परफ्यूम बता दो, तो अभी तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मैंगो बेस्ड परफ्यूम कोई इंडियन मार्केट में क्लोन कोई है नहीं, बट वुल्कान फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से जो वुल्कान है परफ्यूम वो आने वाला है, बट उसके प्राइजेस मेरे को लगते हैं कि कम से कम 2600 से लेके 2700 रहेंगे, 3000 के अंदर ही रहेंगे और 2000 से ऊपर ही रहेंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होने वाला। अगर आपका बजट उतना है तो आप रुक सकते हो, क्योंकि फ्रेंच एवेन्यू के परफ्यूम की जो परफॉर्मेंस और लास्टिंग है और जो ब्लेंड है उसका काफ़ी बेटर रहता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। कयाली तो आप ले नहीं सकते, बहुत कॉस्टली है, इवन 10 ml में कोई क्लोन हाउसेस की फुल बॉटल्स आ जाएंगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा खैर पिस्ताशियो, पेरिस कॉर्नर की तरफ से आता है। अगर आपको ये पसंद आता है एक बार इसकी 20 ml की बॉटल ले लेना, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। वो भी 1500 से लेकर 1700 रुपये में अच्छा ब्लेंड मिल जाता है। ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बट इससे थोड़ा सा बेटर है लॉन्ग लास्टिंग के मामले में। तो आप खैर बाय पिस्ताशियो ले सकते हो अगर आपको कयाली पिस्ताशियो पसंद आता है। और ये यूनिसेक्स है, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया है, बट ये है कि थोड़े से मैच्योर लोगों को ये टारगेट नहीं करता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। ये भी 30 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं उनको ही पसंद आएगा, हर किसी को ये भी परफ्यूम नहीं पसंद आने वाला, तो ये चीज़ अपने माइंड में बैठा लेना। तो 30 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं, थोड़ा ये फेमिनाइन है, फीमेल्स को ज़्यादा टारगेट करता है, तो वैसा नहीं बोलूँगा कि थोड़ा मैस्कुलिन साइड पे जाता है। तो 30 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं वो इसकी तरफ जा सकते हैं। एक बार मैंगो तो मैं इवनिंग में समर्स में रिकमेंड कर सकता था, बट इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये स्ट्रिक्टली विंटर में ही आप लगाना, या नाइट में मॉल्स वगैरह में जा रहे हो या एसी इन्वायरमेंट है, कोई गैदरिंग है तभी यूज़ करना, अदरवाइज मैं इसको यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा। तो टीन्स वगैरह इसको आप यूज़ कर सकते हो, 27-28 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं विंटर में ही इसको यूज़ करना। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो 20 ml की बॉटल ले सकते हो। अगर आपको पिस्ताशियो बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं, एक बार इसको ट्राई कर लो, फिर खैर बाय पिस्ताशियो आप फुल बॉटल उसकी ले लेना, तो वो भी एक बेटर डील होगी। अगर आपको कयाली का पिस्ताशियो पसंद आता है तो वो सोच के इसको ले रहे हो तो एग्जैक्ट डीएनए आपको वैसा नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत डीएनए वैसा, थोड़े इन्होंने ट्विस्ट अपने आप में डाल दिए हैं, थोड़े से जो फ्लोरल नोट है और जो हल्का फुल्का बूझीनेस मिलनी चाहिए थी वो इसमें ये परफ्यूम लैक कर जाता है। बजट में ये सब चीज़ देना, मतलब इतने सारे नोट्स का ब्लेंड करके डालना परफ्यूम में, वो पॉसिबल ही नहीं होता। आप भी समझ सकते हो, क्योंकि रम के जो नोट्स हैं, जो रम का ब्लेंड है वो प्रीमियम फील होना चाहिए, जो कि बजट में नहीं फील होगा। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको कयाली का पिस्ताशियो पसंद आता है तो खैर बाय पिस्ताशियो की तरफ जाना, ट्रायल के लिए आप इसको एक बार ट्राई कर लेना। अगर इसको स्मेल वाइज रेट करना हो, मैं इसे स्मेल वाइज रेट करना चाहूँगा 7 से लेके 7.5। प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज 5 से लेके 5.5, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ईडीटी की तरह परफॉर्म कर रहा है, ईडीपी मेंशन है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।